आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम नरेशन से संबंधित चर्चा करेंगे और ये इस पर्टिकुलर टॉपिक का 4th पार्ट है। मेरे प्रिय विद्यार्थी, यदि आपने अब तक इससे पहले के 3 पार्ट को न देखा हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उन पर्टिकुलर वीडियोज़ के लिंक के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम इस पर्टिकुलर पार्ट में स्पेशल रूल्स से संबंधित बात करेंगे, जो कि ऑप्टेटिव सेंटेंस से संबंधित है, तथा साथ ही साथ हम एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेज की भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको मैं बता दूं, इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम मिसलेनियस टाइप्स के डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलने की भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जब आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस की कोई भी लाइन डायरेक्ट स्पीच में मिले तो उससे संबंधित कुछ नियमों को आप जान लें, जिसके माध्यम से आप उसे इनडायरेक्ट में बड़े ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू कर्स, ब्लेस, प्रे आर विश अकॉर्डिंग टू द सेंस। अर्थात आपको देखना है कि जो पर्टिकुलर सेंटेंस है उसका सेंस क्या है। यदि उसका सेंस कोई अभिशाप हो तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को कर्स में चेंज करेंगे। यदि कोई आशीर्वाद की बात की गई हो तो उसे आप ब्लेस में चेंज करें। यदि प्रार्थना की बात की गई हो तो प्रे में चेंज करें। यदि इच्छा की बात की गई हो तो आप उसे विश में चेंज कर दें। और रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, चेंज इन्वर्टेड कामाज इनटू दैट। अर्थात यहाँ भी आपको सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करना होगा। रूल नंबर 3, चेंज ऑप्टेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव। अर्थात ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना होगा। रूल नंबर 4, चेंज नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इनटू फुल स्टॉप। अर्थात एक्सक्लेमेशन मार्क को आप रिमूव करके उसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, चूँकि आपका सेंटेंस ऑप्टेटिव से असर्टिव में चेंज हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ सेंटेंस की बात कर लें और उन्हें किस तरह से असर्टिव में चेंज करते हैं, इसे हम अपने स्क्रीन पे देखेंगे। मे गॉड पार्डन यू। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे मे से ये लाइन स्टार्ट हुई है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल हुआ है। अर्थात ये एक प्रकार का ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जब इसे आप असर्टिव में चेंज करें तो आप इस ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करें, लाइक गॉड मे पार्डन यू। अब ये लाइन आपकी असर्टिव में चेंज हो चुकी है। यहाँ आपने देखा कि किस प्रकार से ऑप्टेटिव को असर्टिव में चेंज किया जाता है। अब हम उन सेंटेंसेस की चर्चा करेंगे जो ऑप्टेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में आपको प्राप्त होते हैं और उनके इनडायरेक्ट आपको बनाने होते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। फादर सैड टू मी मे यू लीव लॉन्ग। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे मे से लाइन स्टार्ट हुई है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल हुआ है। मेरे प्रिय विद्यार्थी, जब कभी भी कोई सेंटेंस मे से स्टार्ट हो और उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो तो आपको सीधा समझना चाहिए कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होने के 99% चांसेस हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दें, फादर के द्वारा मुझे ये कहा गया मे यू लीव लॉन्ग। अर्थात तुम्हारी उम्र लंबी हो। मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये एक प्रकार का आशीर्वाद है। अर्थात आप सैड टू को ब्लेस में चेंज करेंगे, फादर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लीव लॉन्ग। इस मे को आपको सब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट में यूज करना होगा और मे को आपको माइट में चेंज करना होगा। बाकी रूल्स ऑफ प्रोनाउन, रूल्स ऑफ टेंस, रूल्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच एज इट इज, जैसा कि पार्ट 1 में हमने आपको बताया है, वो सारे ही रूल यहाँ भी फॉलो किए जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। द प्रीचर सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे प्रीचर के द्वारा मुझसे कहा गया
मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। अब यहाँ आप ध्यान दें, इस मे को इनडायरेक्ट में गॉड के बाद रखना होगा। ये आपको हमने अभी अभी आपको बताया। द प्रीचर प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। यहाँ आप ध्यान दें, इस पर्टिकुलर सेंटेंस के द्वारा एक प्रकार का प्रार्थना था जो प्रीचर के द्वारा मेरे लिए किया गया था, अर्थात द प्रीचर प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। इस यू को आपने बदला मी के अकॉर्डिंग और ये अब मी में चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ही सेड टू मी मे यू डाई। उसने मुझसे कहा कि तुम मर जाओ। इस स्थिति में इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमारे लिए अभिशाप की बात की गई, अर्थात हम सेड टू को कर्स में चेंज करेंगे और चूंकि ये पास्ट में है इसीलिए हमने इसे कर्स्ड किया। ही कर्स्ड दैट आई माइट डाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोट की बात। यहाँ नोट पॉइंट की हम आपको इम्पोर्टेंट जो इससे संबंधित बात है जो आपको जान लेनी चाहिए उसकी भी चर्चा हम यहाँ कर देते हैं। इफ मे इज नॉट यूज्ड इन ऑप्टेटिव सेंटेंस, अर्थात यदि मे का प्रयोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं हुआ है तो वी शुड ऐड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। हमें सेंटेंस के प्रारंभ में उसे ऐड कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गॉड सेव द किंग, अगर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो इसके पहले मे लगना चाहिए, मे गॉड सेव द किंग। अ प्लेग स्प्लिट यू, यहाँ पे भी मे का प्रयोग आपको करना होगा चूंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब आप इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ लें। जैसा कि हमने आपको बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के रूप में आप ब्लेस, प्रे, कर्स, विश जैसा सेंस हो ऐसा यूज करिए। दैट के बाद बाकी क्लॉज जो आपके बच गए उनको आप एज इट इज रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको इससे पहले जो आपको लाइन देखा आपने वो इसी स्ट्रक्चर पे लाइन बने हुए थे। अब हम बात करेंगे एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेज की। अब हम आपको यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये बता दें, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस जनरली इंटरजेक्शंस के साथ होते हैं, अर्थात इस प्रकार के सेंटेंसेज में इंटरजेक्शंस के यूज होते हैं और साथ ही साथ यहाँ आपको व्हाट, ए एंड हाउ से भी सेंटेंस मिलते हैं। रूल नंबर 1, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू एक्सक्लेम विद जॉय, सारो, सरप्राइज, एंगर, कंटेम्प्ट, अप्लाउज एंड सो ऑन अकॉर्डिंग टू द सेंस। अर्थात यहाँ आपको रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के अकॉर्डिंग क्लेम विद जॉय, सारो, सरप्राइज, एंगर, कंटेम्प्ट, अप्लाउज और भी बहुत सारे वर्ब हैं जो यूज किए जा सकते हैं, उनके साथ आप रिपोर्टिंग वर्ब को रिप्लेस कर दें। रूल नंबर 2, चेंज इन्वर्टेड कॉमाज इनटू दैट, अर्थात इन्वर्टेड कॉमाज को रिमूव करिए और दैट की सहायता से सेंटेंस को ऐड करना है आपको। रूल नंबर 3, रिमूव इंटरजेक्शंस, अर्थात जो भी इंटरजेक्शंस यूज किए गए होंगे, अर्थात जो भी एक्सक्लामेटोरी वर्ड्स आपको नजर आए उनको आपको हटा देना होगा। रूल नंबर 4, चेंज नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इनटू फुल स्टॉप, जैसा कि अभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया, आपको एक्सक्लेमेशन मार्क हटा करके फुल स्टॉप लगाना होगा। क्यों? बिकॉज चेंज एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेज इनटू असर्टिव, अर्थात यहाँ भी एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर दिया जाता है जब आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं। रूल नंबर 6, रिमूव हाउ, व्हाट ऑफ एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेज, अर्थात हाउ और व्हाट का जो प्रयोग आपको मिलेगा उसे भी आप रिमूव करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट से कितनी संभावनाएं हैं। संभावना नंबर 1, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, व्हाट के बाद यदि नाउन का यूज हुआ है तो आप इसे एडजेक्टिव प्लस नाउन के रूप में इनडायरेक्ट में यूज करेंगे। व्हाट अ प्लेस, अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे व्हाट के बाद प्लेस ये जो है ये एक नाउन है। अब जब इसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आप यहाँ ध्यान दें, अ लवली आर स्ट्रेंज प्लेस, ये जो लवली और स्ट्रेंज वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, लवली एडवर्ब भी है। नेक्स्ट हम अभी चर्चा इसकी भी करेंगे। व्हाट अ फूल, यहाँ आप ध्यान दें, ये जो फूल है ये एक नाउन है। जब इसे आप चेंज करेंगे
तो आप इसके पहले बिग और ग्रेट का यूज करेंगे जो कि एक एडजेक्टिव है, और साथ ही साथ आप यहाँ पे वाट को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट हम सेकंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। आपको कभी कभी इनडायरेक्ट में ये स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। इस स्थिति में आपको वाट को रिमूव करना होगा, एडजेक्टिव और नाउन एज इट इज अपने जिस स्थान पे हैं उसी स्थान पर उसी स्थिति में यूज किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाट अ फाइन प्लेस। अब आप यहाँ ध्यान दें, वाट के बाद ये जो फाइन है एक एडजेक्टिव है और ये प्लेस एक नाउन है, अर्थात वाट ए प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है। इस स्थिति में आपको वाट को रिमूव करना है और फाइन प्लेस अपने जगह पे ही होगा। वाट ए गुड फिल्म, यहाँ ध्यान दें आप, वाट ए के बाद गुड एडजेक्टिव है, फिल्म एक नाउन है, और जब आप इसे इनडायरेक्ट में चेंज करें तो वाट को रिमूव करें और गुड फिल्म को एज इट इज छोड़ दें। नेक्स्ट हम थर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हाउ प्लस एडजेक्टिव आर एडवर्ब। अर्थात कभी कभी हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का इस्तेमाल भी आपको इनडायरेक्ट नरेशन में, अर्थात माफ करिएगा डायरेक्ट नरेशन में देखने को ऐसा मिल सकता है। इस स्थिति में आप हाउ को वेरी में चेंज करें और जो एडजेक्टिव और एडवर्ब वहाँ यूज किया गया उसी एडवर्ब और एडजेक्टिव को आप रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ वेल शी सिंग्स। अब आप यहाँ ध्यान दें, जब इसे आप असर्टिव में चेंज करेंगे तो ये बनेगा शी सिंग्स वेरी वेल। अब आप यहाँ ध्यान दें, ये जो हाउ है ये वेरी में चेंज हो चुका है और वेल को हमने वेरी के बाद रखा। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, जब आपको हाउ प्लस एडजेक्टिव मिले तो आप वेरी प्लस एडजेक्टिव आर वेरी प्लस एडवर्ब के रूप में चेंज करेंगे। नेक्स्ट हम सेकेंड एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं, हाउ हैंडसम ही इज। जब इसे आप असर्टिव में चेंज करेंगे तो ये होगा ही इज वेरी हैंडसम, अर्थात ये हाउ वेरी में चेंज हो चुका है। इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर को अब हम समझ लेते हैं, चूँकि रूल आपने अभी देखा, जब हमें इन डायरेक्ट में चेंज करना होगा किसी भी एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस को, तो उसके लिए हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। अर्थात सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जो कि एक्सक्लेम के साथ होगा, अर्थात एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट, एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ, जैसा सेंस हो उस हिसाब से आप उसे चेंज कर सकते हैं। देन आप दैट का इस्तेमाल करें और रेस्ट जो आपके सेंटेंस आपको मिले थे उसे आप वहाँ पे एज इट इज रख दें। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड अलॉस आई एम रूइंड। अब आप यहाँ ध्यान दें, हमने अभी अभी आपको बताया आपको इंटरजेक्शंस को हटा देना होगा, अर्थात ये अलास जो है इसे इनडायरेक्ट में रिमूव करना होगा। चूँकि अलॉस का यहाँ यूज हुआ है, अर्थात इस पर्टिकुलर सेंटेंस में दुख जाहिर की गई है। जो इंटरजेक्शंस यूज किए जाते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी, वो सिर्फ और सिर्फ सेंस को इंडिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। सो जब इसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सैड को आप एक्सक्लेम्ड विथ सारो में चेंज कर दें, अर्थात सी एक्सक्लेम्ड विथ सारो। अब आप इनडायरेक्ट में जब परिवर्तन कर रहे हैं तो डबल इन्वर्टेड कामा को चेंज करिए, अर्थात हटाइए और दैट लगा दीजिए। रेस्ट जो चीज़ें बची हुई हैं उन्हें आप एज इट इज रख दें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। आप यहाँ पे जनरल रूल्स को जरूर फॉलो करेंगे। आई चेंज होगा ही के अनुसार, एम चेंज होगा वाज में, अर्थात दैट ही वाज रूइंड। ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, सी सेड अह ही इज डेड। अब आप यहाँ ध्यान दें, अह जो वर्ड है ये भी आपका सारो रिप्रेजेंट करता है। आप इसे रिमूव करें, बाकी लाइन को आप रूल्स की सहायता से चेंज कर दें। शी एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट ही वाज डेड। मेरे प्रिय विद्यार्थी, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वी सेड व्हाट अ प्लेस इट इज। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ व्हाट ए के बाद जो प्लेस है ये एक नाउन है। इस स्थिति में अभी अभी हमने आपको बताया आप व्हाट को वेरी में चेंज कर देंगे। वी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय और वी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट वाज अ वेरी फाइन प्लेस। आपने इस इट वाज को स्टार्टिंग में रखा तो ये अब आपका असर्टिव में चेंज हो चुका और आपने व्हाट को रिमूव किया, उसके जगह पे आपने वेरी लगाया और बाकी जो चीज़ें थी एज इट इज रख दी गई।
नेक्स्ट, ही सेड हाउ स्वीटली शी सिंग्स। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे हाउ के बाद स्वीटली जो वर्ड है वो एक एडवर्ब है, और इसके लिए हमने आपको अभी अभी बताया आप हाउ को वेरी में चेंज कर दें और लाइन को एक्सक्लामेटोरी से असर्टिव में चेंज करें, अर्थात ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट शी सैंग वेरी स्वीटली। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्लीट एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंसेस बाय एडिंग वर्ब। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस कंप्लीट नहीं मिलते, जैसा कि अभी हमने आपको बताया ऑप्टेटिव सेंटेंस में कभी कभी मे का इस्तेमाल आपको नहीं दिखता है, उस स्थिति में आपको मे को यूज करना होता है। जस्ट लाइक दैट, उसी प्रकार से एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस भी कभी कभी इनकम्प्लीट होते हैं, उस स्थिति में आपको उस सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको उसे इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड व्हाट अ फॉल। अब आप यहाँ ध्यान रखें, यहाँ व्हाट अ फॉल ये इनकम्प्लीट एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस है। आप इसके बाद इट इज आर इट वाज ये कंसीडर करके चलें, ये मान के चलें। इस स्थिति में जब आप इसे चेंज करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट इट वाज अ बिग फॉल। आप यहाँ ध्यान रखें, ये इट वाज जो था ये आपका दैट के बाद आपका सब्जेक्ट बना, वर्ब बना, देन आपने व्हाट अ फॉल को चेंज किया जो कि अ बिग फॉल में चेंज हो चुका। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल को देख लेते हैं। आई सेड ओह एनफ। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे जो ओह वर्ड है ये एक तरह के डिस्गस्ट को शो करता है, एक तरह के नापसंद को शो करता है। इस स्थिति में आप रिपोर्टिंग वर्ब सैड को जब चेंज करेंगे तो ये बनेगा आई एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट दैट इट वाज एनफ। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे इट इज़ एनफ जो लिखा हुआ है ये माइनर प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये होना चाहिए था एनफ इट इज, अर्थात ये जो इट इज यहाँ पे है ये लास्ट में होना चाहिए। आप इसे कंप्लीट करेक्ट कर लेंगे ताकि आपको समझने में असुविधा न हो। आई एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट दैट इट वाज एनफ, ये इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, शी सेड नॉनसेंस। अब आप यहाँ भी ध्यान दें, ये माइनर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये इट इज यहाँ होना चाहिए, शी सेड नॉनसेंस इट इज। इस स्थिति में जब आप इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज नॉनसेंस। ये आपका कंप्लीट होता है। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट थिंग है उसकी भी चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं। सम इनकम्प्लीट सेंटेंसेज आर चेंज्ड इन द फॉलोइंग वे। कभी कभी एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस में जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं उनको हम अलग तरीके से भी कंप्लीट करते हैं, इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। उन एग्जाम्पल्स को हम यहाँ चर्चा करना अति आवश्यक समझते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, इस स्थिति में आपको दो रूल फॉलो करने होंगे। रूल नंबर 1, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू अ प्रॉपर ट्रांजिटिव वर्ब, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब को आपको ट्रांजिटिव वर्ब में परिवर्तन करना होगा। सेकेंड रूल, यूज रिपोर्टेड स्पीच वर्ड्स एज ऑब्जेक्ट, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के जितने भी शब्द हैं उन्हें आप ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी फूल लॉयर, उसने मुझे फूल भी कहा, मूर्ख भी कहा, लॉयर भी कहा। अब इस लाइन में आप ध्यान से देखें, ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है मेरे प्रिय विद्यार्थी, बट इसे आप किसी भी हालात में इट इज की सहायता से इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर सकते। इस स्थिति में आपको यहाँ पे किसी प्रॉपर ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हुए इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। ही कॉल्ड मी अ फूल एंड लॉयर। अब आप यहाँ ध्यान दें, ये आपका कंप्लीट है। यदि आप इसे इस तरीके से लिखते, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट, ही कुछ भी आप व्हाटएवर जो कुछ भी आप अगर सोच रहे होंगे उस तरीके से यदि आप करते तो ये मिस्टेक होता, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब की सहायता से ही इनडायरेक्ट में चेंज किए जा सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल को देख लें, ही सेड टू मी थैंक यू। यहाँ भी ये इनकम्प्लीट एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस है। उस स्थिति में आपको सिर्फ एक
प्रॉपर ट्रांजिटिव वर्ब ढूंढना है, जो कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। आपने ही थैंक्ड मी लिखा और ये कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ही टोल्ड मी गुड मॉर्निंग। अब आप यहाँ ध्यान दें, इस लाइन में गुड मॉर्निंग जो ये है, ये किसी को विश की जा रही है। इस स्थिति में आप विश्ड का इस्तेमाल करें, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। यदि यहाँ पे गुड नाइट होता तो वहाँ पे आप उसे भी विश के रूप में चेंज करते, बट अगर गुड बाय होता तो उस स्थिति में आप उस वहाँ पर बेड का इस्तेमाल करते। इससे पहले के वीडियोज में हमने ये आपको बता रखा है, आप वहाँ से इसे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, ही सेड टू मी हैप्पी दिवाली, अर्थात यहाँ पे हैप्पी दिवाली किसी को कही गई तो ये विश की गई, ही विश्ड मी अ हैप्पी दिवाली। एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ही टोल्ड मी कांग्रेचुलेशंस। यहाँ भी आप देखें किसी को बधाई दी गई है, अर्थात ही कांग्रेचुलेटेड मी, ये आपका इनडायरेक्ट में परिवर्तन हुआ। नोट पॉइंट को आप बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करें। पुट एड्रेसिंग वर्ड्स ऑफ इन्वर्टेड कॉमास बिफोर दैट, अर्थात जो भी एड्रेसिंग वर्ड्स आपको मिलते हैं डायरेक्ट स्पीच में, उन्हें आप दैट के पहले इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको हमने अभी अभी इससे पहले आपको दिखाया और बताया। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपको हम इस पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित कुछ ऐसे चीज़ों की चर्चा यहाँ हम करना चाहेंगे जहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। मोर हिंट्स ऑन नरेशन। अब हमने अब तक के सभी, यदि आप 4 वीडियोज को पूरी तरह से देखते हैं तो आपको नरेशन की कंप्लीट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और इस लास्ट सेगमेंट में अब हम आपको बताते हैं कि यदि कभी आपको एक ही सेंटेंस में एक से अधिक सेंटेंस प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में उनके इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाएं। फॉर एग्जाम्पल, राम टोल्ड श्याम प्लीज टेक योर सीट, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ इस पर्टिकुलर डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में आपको 4 सेंटेंस नज़र आते हैं। प्लीज टेक योर सीट, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग। यहाँ आपको 3 सेंटेंसेज एक साथ दिए गए। इन्हें आपको इनडायरेक्ट में जब चेंज करना हो तो आपको ध्यान देना होगा, इन तीनों सेंटेंस को आप देखें और किस प्रकार से कौन सा सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग ही आप उसे चेंज कर पाएंगे। यदि आप पहले सेंटेंस पे गौर करें तो आपको आभास होगा कि ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है। सेकंड को यदि आप देखें तो आपको पता चला ये असर्टिव है। लास्ट थर्ड को यदि आप देखें तो आपको मालूम चला ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इन तीनों सेंटेंस को तीनों रूल की सहायता से ही हम चेंज कर सकते हैं। हमने आपको यहाँ स्क्रीन पे दे रखा है, आप ध्यान से समझें। राम रिक्वेस्टेड श्याम टू टेक हिज सीट, ये सिर्फ हमने इतने को अभी चेंज किया। नेक्स्ट, जब हम आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू के पास जब पहुँचे तो फिर से हमने इसे चेंज किया। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज ग्लैड टू सी हिम। हमने इस लाइन को अभी चेंज किया। वंस अगेन हमने यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब दिया था इसे उठा करके यहाँ लाया और राम को हटा करके उसके जगह पे प्रोनाउन को इस्तेमाल किया, श्याम को हटाया उसके जगह पे प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। चूँकि आपको पता है किसी भी सेंटेंस में हम किसी भी नाउन को रिपीट नहीं कर सकते, उसके जगह पे हमें प्रोनाउन यूज करना होता है। हम थर्ड लाइन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस मिला हुआ है। इस स्थिति में अब हम राम के साथ अर्थात ही के साथ टोल्ड को चेंज करेंगे तो ये आस्क्ड में चेंज हुआ। आप यहाँ ध्यान दें, आगे की सेंटेंस को एंड से जोड़ी गई, एंड आस्क्ड हिम। अब हम इसे इंटरोगेटिव के रूल से बनाएंगे, वेयर ही हैड बीन सो लॉन्ग। अर्थात यहाँ पे हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि यदि आपको डायरेक्ट स्पीच में मोर देन 1 सेंटेंस मिलते हैं तो आपको सभी सेंटेंसेज को अलग अलग तरीके से इनडायरेक्ट में चेंज करने होंगे। आप कभी भी उन्हें एक ही रूल की सहायता से चेंज नहीं कर सकते। ऐसा कहीं पे कोई व्यवधान, कोई प्राविधान, कोई विधि, कोई कानून नहीं है। एक्सरसाइज में कुछ और भी हम सेंटेंसेज, कुछ और भी इससे संबंधित एग्जाम्पल्स को देख लें ताकि आप ये क्लियर समझ पाएँ। द वायोलेंट मैन सेड
व्हाट वायोलेंस हैव आई डन, ये फर्स्ट सेंटेंस है जो कि इंटेरोगेटिव में है। व्हाट एंगर हैव आई बीन गिल्टी ऑफ, ये सेकंड है जो कि इंटेरोगेटिव है। देन द अदर लॉफ्ड एंड सेड टू हिम, और इसके बाद ये ध्यान दें आप, वाई शुड वी स्पीक, ये भी इंटेरोगेटिव है। यू हैव गिवेन अस ऑकुलर प्रूफ ऑफ योर वायोलेंट टेम्पर, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। अब यहाँ आपको ये ध्यान से समझना होगा, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, एक ही एग्जाम्पल में आपको एक से ज़्यादा सेंटेंस मिले, कुछ इंटेरोगेटिव हैं, कुछ असर्टिव हैं। जब इन्हें आप चेंज करने चाहें तो आपको हर सेंटेंस को अलग अलग रूल की सहायता से चेंज करना होगा। अब आपको हम इसके इनडायरेक्ट नरेशन दिखाते हैं। द वायोलेंट मैन आस्क्ड व्हाट वायोलेंस ही हैड डन, ये पहली सेंटेंस को आपने चेंज किया इनडायरेक्ट में। जब सेकंड के पास आप पहुंचते हैं तो वहां भी आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिलता है, तो आप इसे एंड की सहायता से आगे बढ़ा लें। एंड व्हाट एंगर ही हैड बीन गिल्टी ऑफ, यहाँ व्हाट से ही लाइन को जोड़ी गई है, चूंकि वहाँ हमने आपको बताया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कि जब कभी भी किसी क्वेश्चन वर्ड से कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसी क्वेश्चन वर्ड को कनेक्टिंग वर्ड्स बना दिया जाता है। देन द अदर लॉफ्ड एंड आस्क्ड, यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे जैसे अभी आपने देखा, देन द अदर्स लॉफ्ड एंड सेड टू मी, चूंकि इसके बाद की सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो आपने सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया, अर्थात यहाँ पे आपने देखा देन द अदर लॉफ्ड एंड आस्क्ड वाई दे शुड स्पीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गई आपसे। अब लास्ट सेंटेंस जो कि असर्टिव का था तो उसके लिए आपने लिखा दे फर्दर सेड दैट, और फिर आपने दैट से इस्तेमाल किया, दैट से लाइन को कनेक्ट किया, अर्थात ये असर्टिव सेंटेंस को आपने दैट से जोड़ा है और उसके बाद आपने इसे अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन चेंज कर दिया और ये आपकी इनडायरेक्ट नरेशन कंप्लीट हो गई। मेरे प्रिय विद्यार्थी, इससे संबंधित और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और मेरा ये मानना है, मेरा ये उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार के सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना सीख सकते हैं यदि आप थोड़ी सी केयर करें तो। आप यहाँ ध्यान दें, जहाँ पे आपने अभी अभी देखा देन द अदर्स लॉफ्ड, इस लाइन को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, देन द अदर्स लॉफ्ड एंड सेड दैट देयर वाज नो नीड फॉर देम टू स्पीक बिकॉज ही हैड गिवन देम ऑकुलर प्रूफ ऑफ हिज वायोलेंट टेम्पर। आप इस तरीके से भी इसे चेंज कर सकते थे। नेक्स्ट हम सेकेंड एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन आस्क द मैन, how can a rope be used for building floor? A rope may be used for anything, replied the man, when I don't wish to lend it. अब आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे कितनी तरह की सेंटेंसेज हैं। यहाँ आप ध्यान दें, ये पहली सेंटेंस इंटेरोगेटिव है आपके पास, how can a rope be used for binding floor, ये आपका सेकेंड जो कि इंट्रोगेटिव है। अब आप ध्यान दें, और रोप में बी यूज्ड फॉर एनीथिंग, ये असर्टिव का सेंटेंस है। नेक्स्ट, व्हेन आई डोंट विश टू लैंड इट, ये आपका भी इंटेरोगेटिव का लाइन है। इस स्थिति में आप इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, हमने आपको यहाँ एग्जाम्पल समझा रखा है। द मैन आस्क्ड व्हाट ही मींट एंड हाउ अ रोप कुड बी यूज्ड फॉर binding floor. The man replied that a rope might be used for anything when he didn't wish to lend it. मेरे प्रिय विद्यार्थी, यहाँ जितने भी सेंटेंस आए थे उन सभी सेंटेंसेज को स्पेशल रूल्स के द्वारा उसी प्रकार के सेंटेंसेज के नियमों के अकॉर्डिंग हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। हमारा हर आने वाला वीडियो आपके लिए कुछ नया लेकर के आएगा। हम ये मानते हैं, हमारा ये विश्वास है
कि आप हमारे वीडियोज़ को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।